प्रत्येक देश की राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक मान्यताएं, सांस्कृतिक परंपराएं, धार्मिक विश्वास और कानूनी परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। इसी कारण किसी एक देश की प्रशासनिक व्यवस्था अन्य देशों से भिन्न पाई जाती है। किसी एक देश की प्रशासनिक व्यवस्था दूसरे देश में प्रभावी सिद्ध नहीं हो सकती है। अतः प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अध्ययन से यह पाया गया है कि देश की राजनीतिक रूपरचना वहां के प्रशासन का स्वरूप निर्धारित करती है। उसके अनुसार प्रत्येक देश में लोक प्रशासन के संगठन और कार्यप्रणाली की अपनी कुछ विशेषताएं अवश्य बन जाती है। यदि हम ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, भारत, नेपाल आदि देशों की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करें तो यह पाएंगे कि उनमें उनके मध्य कुछ न कुछ समानताएं रहते हुए भी अनेक असमानताएं हैं। इस प्रकार राजनीतिक कार्यपालिका का स्वरूप, उसकी कार्यप्रणाली, लोक सेवकों की भर्ती हेतु आवश्यक योग्यताएं, लोक सेवकों की भर्ती की विधि, भर्तीकर्ता अभिकरण की निष्पक्षता, लोक सेवा की दशाएं, प्रशासनिक संगठन का स्वरूप, सरकार के विभाग एवं मंत्रालयों का संगठन, प्रशासनिक संगठन में सत्ता, परामर्श, नियंत्रण, पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व का स्वरूप, राजनीतिक मान्यताएं, परंपराएं आदि ऐसे अनेक तत्व हैं जो कि शासन व्यवस्थाओं में भेद उत्पन्न करती हैं और यही शासन व्यवस्थाएं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी अपनी कुछ विशिष्ट बना देती है, विशिष्ट लक्षण बना देते हैं। इसी संदर्भ में आज हम ब्रिटेन के प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला है निरंतर विकास का परिणाम। ब्रिटिश संविधान की भांति भी प्रशासन का विकास भी शने शने हुआ है। इसका निर्माण अचानक न होकर एक लंबे विकास का परिणाम है। जैसे जैसे प्रशासन के सम्मुख नई नई चुनौतियां आती गई, वैसे वैसे ब्रिटिश प्रशासन के संगठन, परंपराओं, प्राथमिकताओं आदि में परिवर्तन आता गया। आवश्यकता होने पर पुराने संगठन के स्थान पर नए संगठनों को बनाया गया। ठीक इसी प्रकार प्रशासनिक सिद्धांतों और परंपराओं में आवश्यकता अनुसार अनेक परिवर्तन होते रहे। इस प्रकार ब्रिटेन के लोक प्रशासन का विकास निरंतर जारी है। प्रशासन के विकास का क्रम कभी रुकने वाला नहीं है। प्रशासन का विकास यदि कभी थम गया तो समाज के विकास की गति भी अवरुद्ध हो जाएगी। दूसरी इसकी विशेषता है एक जीवंत संगठन। किसी भी देश का लोक प्रशासन निर्जीव रहकर नहीं चल सकता। फिर ब्रिटिश शासन, इसका अपवाद कैसे हो सकता है? समाज और समय की मांग के साथ साथ ब्रिटिश लोक प्रशासन में वांछित फेरबदल होते रहे हैं। परिस्थिति और मांग के मुताबिक उसने अपने आप को बदला है। लोक प्रशासन के संगठन, कार्यकुशलता, प्रभावीपन आदि की दृष्टि से समय समय पर शोध और अध्ययनों के फलस्वरूप सुधार किए जाते रहे हैं। जब तक प्रशासन सुधार समितियों, आयोगों ने इस संदर्भ में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देते रहे। हेल्डन समिति, फुलटन आयोग आदि ने प्रशासन में अनेक परिवर्तनों को आयाम दिया है। तीसरा है उत्तरदायी शासन। ब्रिटिश शासन की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह जनता के प्रति उत्तरदायी है। यह लोक उत्तरदायित्व की व्यवस्था जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों के माध्यम से की गई है। प्रशासन की समस्त गतिविधियां, इसमें कुशलता बनाए रखने के लिए मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी रहता है। और यह उत्तरदायित्व दो प्रकार के होते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व
और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। इस प्रकार समस्त इस उत्तरदायित्व को प्रशासन के द्वारा मंत्रियों के लिए किया जाता है, अर्थात मंत्रीगण लोक नीति के प्रति सभी मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, जबकि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व प्रत्येक मंत्री का केवल उसके विभाग के प्रति रहता है। सामूहिक उत्तरदायित्व में एक मंत्री केवल अपने कार्य के लिए ही संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं रहता, अपितु अपने साथियों के कार्यों के लिए भी उत्तरदायी रहता है। मंत्रिमंडल के किसी एक मंत्री की आलोचना समूचे मंत्रिमंडल की आलोचना मानी जाती है। अतः पूरे मंत्रिमंडल के इस सामूहिक उत्तरदायित्व के लिए जब प्रशासन उसके लिए कार्य करता है तो अप्रत्यक्ष रूप से ये सामूहिक उत्तरदायित्व का दायित्व प्रशासन के द्वारा ही निभाया जाता है। प्रशासनिक लोक सेवा की मंत्रियों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, निर्दिष्ट नीतियों को क्रियान्वित के लिए उत्तरदायी रहता है। प्रशासनिक समन्वय। प्रशासनिक समन्वय प्रशासनिक संगठन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संगठन के अन्य समस्त आयाम इससे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। प्रशासनिक संगठन में संलग्न समस्त इकाइयों के कार्यों में क्रमबद्धता, आपसी सहयोग जैसे तालमेल नहीं होगा तो उनके मध्य टकराव, विरोधाभास, कार्य का दोहरापन और सहयोग में कमी आ जाएगी। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक संगठन द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति संदिग्ध रहेगी। यदि लक्ष्य प्राप्त हो भी गया तो बहुत विलंब से प्राप्त होगा और उसकी लागत भी सदैव अनावश्यक रूप से अधिक होगी। अतः प्रभावी समन्वय की अनुपस्थिति बहुत भारी पड़ेगी। ब्रिटिश प्रशासन में इस बात को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण लोक प्रशासन में प्रभावी समन्वय के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अनेक संगठनात्मक संरचना, कार्यविधि और नियमों के प्रावधानों ने ब्रिटेन में समन्वय को बहुत आसान बना दिया है। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था होने के परिणाम स्वरूप कार्यपालिका व्यवस्थापिका में समन्वय अनिवार्य हो जाता है। केंद्रीय सचिवालय के सहयोग से नीति अत्यंत व्यवहार कुशल बन जाती है। प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल में और व्यवस्थापिका में उपस्थिति समन्वय को स्वचालित बना देती है। अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करने के लिए मंत्रिमंडल की समितियां भी समुचित योगदान देती है। इस प्रकार मंत्रिमंडल सचिवालय की में समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार विधि का शासन, अर्थात ब्रिटेन में ब्रिटिश लोक प्रशासनिक व्यवस्था में विधि का शासन अपने आप में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस विधि के शासन के द्वारा ब्रिटेन में साधारण कानून सभी के लिए समान है। वह